मनुष्य की दो ही जाति है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि दैव आसुर एव च, देवता और असुर दो ही जातियां हैं मनुष्य की। हमने बहुत सारी जातियां बना ली, पर वस्तुतः मनुष्य की केवल दो जातियां हैं, या तो वह देवता है या तो वह असुर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवता वह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धोती कुर्ता वाला हो, चाहे पैंट शर्ट वाला हो, चाहे तिलक छापा वाला हो, चाहे बिना तिलक वाला हो, कोई भी व्यक्ति अगर इन तीन गुणों को धारण करता है, देवता कहा जाता है। पहला गुण है दया। दया से ही देवता, दया से ही धर्म, दया में ही मानवता, दया में ही इंसानियत। दया यानी करुणा, रहम। दया धर्मस्य मूलम, यह धर्म की जड़ भी है, यह मानवता की जड़ भी है, यह रीढ़ की हड्डी है। दया जिस धर्म में, जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में, जिस कौम में दया नहीं है, वो समाज के लिए संकट है। वह समाज को धारण नहीं कर सकता, वह समाज में अशांति उत्पन्न करेगा। क्योंकि धर्म का जो परिभाषा दी गई है बहुत छोटी परिभाषा। धारणात् धर्म, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। जो मानवता को, इंसानियत को, परमात्मा को धारण कर सके, वह हर चीज धर्म है। जो राष्ट्र को, समाज को, संस्कृति को धारण करे, वह राष्ट्र धर्म है, संस्कृत धर्म है। आज कहना नहीं चाहिए, हमारे समाज में निर्दयता का चारों तरफ बोलबाला हो गया। आज पशु प्राणी बेरहमी पूर्वक मारे जा रहे हैं। आज मनुष्य हैवान हो गया है, शैतान हो गया है, क्योंकि उसके अंदर धर्म का मूल जो दया थी वह लुप्त सी हो गई। यहाँ पर मुझे एक कविता याद आती है। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, न चालाकी काम आएगी न दौलत आएगी, न चालाकी काम आएगी न दौलत आएगी। क्या पेट है कि दाल रोटी से नहीं भरता। एक चींटी से लेकर के हाथी तक का पेट भर जाता है, पर वाह रे मनुष्य, वाह रे इंसान, तेरा पेट नहीं भर रहा है। तू बकरा खाए जा रहा है, भैंसा खाए जा रहा है, मुर्गा खाए जा रहा है, सारी जीव जंतुओं को खाए जा रहा है। क्या पेट हो गया? क्या पेट है कि दाल रोटी से नहीं भरता, क्या पेट है कि दाल रोटी से नहीं भरता, क्या पेट है कि दाल रोटी से नहीं भरता, हाय प्राणियों के मांस मज्जा चीख से भरता, हाय प्राणियों के मांस मज्जा चीख से भरता। रहमान की रहमत अरे जब, रहमान की रहमत अरे जब छटपटाएगी, न चालाकी काम आएगी न दौलत आएगी,
न चालाकी काम आएगी ना। रहमान यानी ईश्वर, परमात्मा, जब उसकी करुणा छटपटाएगी तुम्हारे अत्याचार से, क्रूर कर्म से, तो फिर कुछ काम नहीं आएगा, फिर कहीं भी जलजला हो सकता है। वह कौन सा शैतान जिसको चाव से पाला, वह कौन सा शैतान जिसको चाव से पाला, इंसानियत ईमान को कर घात से काला, इंसानियत ईमान को कर घात से काला। अल्लाह तक जब प्राणियों की, अल्लाह तक जब प्राणियों की पीड़ा जाएगी, न चालाकी काम आएगी न दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, क्या अपनी क्या प्राणी की पीड़ा सब एक सी होती, क्या अपनी क्या प्राणी की पीड़ा सब एक सी होती। अरे धंसती उंगली में जब फांस तो ढुलके आंखों से मोती, धंसती उंगली में जब फांस तो ढुलके आंखों से मोती। लेकिन पर पीड़ा की अनुभूति तो, पर पीड़ा की अनुभूति तो मानवता पाएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी। अरे भगवान के हो लाडले अल्लाह के बंदे। अपने हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा है, कई जगह आज भी की जाती है, यह घिनौना कर्म। तो कोई भी हो, भगवान के हो लाडले अल्लाह के बंदे, अरे भगवान के हो लाडले अल्लाह के बंदे, ये क्रूरता का बेरहम का छोड़ रे धंधे, ये क्रूरता का बेरहम का छोड़ रे धंधे। फिर आत्मा खुद जन्नत बन, आत्मा खुद जन्नत बन तुझको दुलराएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी। अरे भोला न बंतु प्यार देना सीख प्राणी को, भोला न बंतु प्यार देना सीख प्राणी को, ईश्वर की थिर के चेतना तू देख प्राणी को। अपनी भारतीय संस्कृति में सभी में उस ईश्वरीय चेतना की अनुभूति की गई, कण कण में, जीव मात्र में वह परमात्मा है, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा की जाती है। इसीलिए अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में किसी को कष्ट और तकलीफ देने का विधान नहीं है। इसलिए भोला न बंतु प्यार देना सीख प्राणी को, भोला न बंतु प्यार देना सीख प्राणी को, ईश्वर की थिर के चेतना तू देख प्राणी को, ईश्वर की थिर के चेतना तू देख प्राणी को। नहीं पाप की फिर रूप सी, नहीं पाप की फिर रूप सी, नहीं पाप की फिर रूप सी, जिस दिन डुबोएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी। अरे निर्दयता हत्या क्रूरता तू छोड़ कर मुड़ जा, निर्दयता हत्या क्रूरता तू छोड़ कर मुड़ जा, चल ईमान रहमत करुणा ममता प्रेम से जुड़ जा, चल ईमान रहमत करुणा ममता प्रेम से जुड़ जा। अल्लाह की सच्ची बंदगी, अल्लाह की सच्ची बंदगी यही कहाएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी, न चालाकी काम आएगी ना दौलत आएगी। सिरहाने पर जब मौत की अगवानी आएगी,
ना चालाकी काम आएगी, ना दौलत आएगी। देवता और लेवता में यही अंतर है कि लेवता अर्थात सब कुछ समेट लेना चाहता है अपने लिए, अपने भोग के लिए, लेकिन देवता यह है कि अपना कष्ट सह करके भी दूसरों के कष्ट को दूर करने के लिए अपना शरीर गला देता है, अपना धन छोड़ देता है, अपनी सुख सुविधा छोड़ देता है, वह देवता होता है। वह फिर किसी पशु प्राणियों को मरोड़ करके खा नहीं सकता है। वो यथासंभव जितना कोशिश होगा वह सब पर दया करेगा, रहम करेगा। दूसरा हो गया दान। हमें दान ऐसी देव संस्कृति के विस्तार के लिए करना चाहिए, मानवता के और इंसानियत के संरक्षण के लिए करना चाहिए। दान देवता में जो तीसरा गुण जो आता है वह है देवधर्म, अनुशासन। अनुशासन, संगठन एक और कलयुग में संघ है महाशक्ति। कलयुग में संघ ही, कलयुग में तो संघ ही बड़ी शक्ति। देवता संगठित रहेंगे तो देवता ठीक रहेंगे, और नहीं संगठित रहेंगे तो लात खाएंगे। यह हमेशा से हुआ है। असुर तो हमेशा बड़े लड़ते रहते हों, लेकिन वो संगठित बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अपन देवता अपनी विद्वता का घमंड लेकर के सब अपना अलग अलग झंडा, अपना अलग अलग मंदिर सब गाड़ लेते। देवता जिसके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, सभी के प्रति सहानुभूति है, सबको अपने जैसा समझने का प्रयास करता है। हमारी उंगली में फांस लगती है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, हाहाकार करते हैं, नींद नहीं आती है, दर्द की गोलियां लेते हैं। और एक वह प्राणी है, हम ही प्राणी हैं कि जानवरों को हम मार के खा जाते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं। उनके चमड़ों का बैग, जूता बना करके बड़े शौक से चलते हैं कि बहुत महंगा है, देखो। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय